अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की इस वीडियो का टॉपिक है इंडिया के मुसलमान क्या करें। मेरे फॉलोअर्स में से एक कसीर तादाद उन लोगों की है जो हिंदुस्तान में मुकीम है। वो मुझे मैसेजेस भी करते हैं, ईमेल भी करते हैं, मेरे काउंसलिंग सेशंस में भी आते हैं और मुझसे अक्सरियत मुसलमानों की है और मुझसे पूछते हैं कि हम इंडिया के अंदर हैं और आपके ख़्याल में हम इंडियन मुसलमानों को क्या करना चाहिए जो भी हमारे ऊपर हालात हैं और ज़िंदगी तंग कर दी गई है। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि मोदी जी की गवर्नमेंट के अंदर इंडिया में मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुए, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी इनके ऊपर तंग कर दी गई। टेक्निकली तो आप जीनोसाइड की 8th स्टेज के ऊपर हैं। इस वीडियो का ये टॉपिक नहीं है, उस पर कभी फिर बात करेंगे कि जीनोसाइड के अंदर 10 कौन सी स्टेजेस होती हैं, किस तरीके से इसको पॉलिटिकली इंजीनियर किया जाता है कि दुनिया भी कुछ ना बोले और ये काम भी हो जाए, और किस तरीके से सिस्टमेटिक क्लिनसिंग होती है रेसिस की, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं। बोस्निया की हमारे पास एक मिसाल है, हमारे पास रवांडा की भी लेटेस्ट मिसाल है। इसके अलावा हमारे बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी बात नहीं करते। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और आपकी सिस्टमेटिक क्लिनसिंग हो रही है। आप सिर्फ बयानात देख लीजिए। मोदी जी ने बोला कि जी अपने जुलूस के अंदर मैं कपड़ों से पहचान सकता हूँ कि कौन लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं। तो ज़ाहिर बात है मुसलमानों की बात कर रहे थे जिन्होंने शलवार कमीज़ पहनी हुई है। अमित शाह ने बोला कि जो ये बंगाली मुसलमान हैं ये बिल्कुल दीमक टर्माइट्स की तरह हैं और इनको मार के बे ऑफ बंगाल में फेंक देना चाहिए। और आप देखते रहें, जीनोसाइड बेसिकली जो टर्म है ये ज्यूश पोलिश लॉयर था, राल्फ लेम्ब्रिक उसका नाम था। तो उसने निकाली थी 2 वर्ड्स हैं। जीनो का मतलब होता है, लेटिन वर्ड्स हैं। जीनो का मतलब होता है कास्ट या रेस, और साइड का मतलब होता है टू किल। खैर, तो ये तमाम चीज़ें आप देख ही रहे हैं। तो कुछ बातों का ख्याल रखें। पहली बात तो ये कि कोई मसीहा नहीं आएगा दुनिया में, कोई बंदा आके आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, इस बात को भूल जाइए। अब 32 करोड़ के 32 करोड़ मर जाए ना तो भी किसी ने कुछ नहीं करना। तो इस बात को बिल्कुल भूल जाइए कि कोई बंदा आपका आके हाथ पकड़ेगा और कोई आपका साथ देगा। दुनिया असबाब की है और दुनिया में किसी को किसी की फ़िक्र नहीं है। रशिया ने जो कुछ करना था यूक्रेन में कर लिया ना, बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का, और दुनिया सिवाय तालियां बजाने के और शोर वबा करने के कुछ कर नहीं सकी। तो मसीहा तो कोई नहीं आएगा। जो आपको लगते हैं दोस्त ममालिक है, 32 करोड़ में से 32 लोगों को इन्होंने सिटीजनशिप नहीं देनी। खुद भारत ने नहीं दी। 2018-19 में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अनाउंस किया कि आप पारसी हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, जैन हैं दुनिया में कहीं पर, तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए। पाकिस्तान से ट्रक भर भर के हिंदू गए, वहाँ झोपड़पट्टियों में रहते रहे, बेड़ा गर्क हुआ उनका। अब सारे के सारे लौट कर बुद्धू घर को वापस आ गए कि जी हम पाकिस्तानी हैं। तो उन्होंने अपने मज़हब के जो लोग हैं उनको कबूल नहीं किया, तो आपको कोई कबूल नहीं करेगा। कोई 32 बंदे भी किसी ने कबूल नहीं करने, तो इस बात को भूल जाइए। उन्नति, सम्मान, एकता ये ना कशकोल में नहीं मिलती, ये छीननी पड़ती है। और छीनने के लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए। आप माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग हो, आप अफरादी तौर पे स्ट्रॉन्ग हो, आपकी बात दुनिया में सुनी जा सके, तब तो कोई काम कर सकते हैं। सिवाय शोर के और मजलूमियत का रोना रो के कुछ भी काम नहीं होता। मैं आपसे कुछ चीज़ें अर्ज़ करता हूँ, आप इनके ऊपर देखिए, फोकस करें। अगर आप इनके ऊपर फोकस करते हैं तो उम्मीद है कि आपके हालात कुछ ना कुछ ज़रूर बेहतर हो जाएंगे। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो डॉक्यूमेंट कीजिए। जो कुछ भी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उसके कोई ना कोई ब्लॉग बना लीजिए। कोई हेल्प चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। इंडिया बॉडी काउंट बना दीजिए, इंडियन क्राइम्स कर दीजिए, कुछ भी कोई ब्लॉग बना दीजिए। 3100 अभी तक वाक़यात हो चुके हैं मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद, सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़। आप उसमें जो चाहे लिख दीजिए। आप फेब इंडिया की कंपेन लिख दीजिए, वो उन्होंने जश्न रिवाज जो बनाया था फिर बायकाट कर दिया गया था। आप उसका सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट डाल दीजिए। आसाम के अंदर किस तरीके से लोगों से सिटीज़नशिप छीन ली गई, आप वो उसमें डाल दीजिए। जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ, आर्टिकल उन्होंने जो रद्द कर दिया। जितनी भी हैं, गाय की गोश्त के ऊपर कितने मुसलमानों को मारा गया, जहाँ जहाँ मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद हुआ है, उन्हें मारा गया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ जलाई गई हैं, वो सारे के सारे वाक़यात को आप डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दें। ताकि आप ये डॉक्यूमेंट कर दें तो एक जीनोसाइड का केस भी बनाया जा सके, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी जा सके, आप इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बात भी कर सकें कि ये हो रहा है। ये इतने सारे आप लोग मौजूद हैं, 32 करोड़ लोग हैं, ये 2 बंदों का काम है। 32 करोड़ में 2 बंदे ऐसे नहीं हैं जो इनको डॉक्यूमेंट कर दें। वेबसाइट पे डालना है ना, वेबसाइट इंडिया में नहीं लगाने देंगे तो वेबसाइट तो दुनिया में कहीं भी लॉन्च कर सकते हैं। उसका इतना बड़ा कौन सा मसला है। आप लोग टाटा में बैठे हैं, इन्फोसिस में बैठे हैं, पूरी दुनिया के नेटवर्क्स चला रहे हैं, आपसे एक वेबसाइट लॉन्च नहीं होती। तो पहला काम तो ये करें कि डॉक्यूमेंटेशन का काम कर लीजिए। दूसरा काम ये करें
कि आप जर्नलिज्म में आ जाइए, पत्रकार बन जाइए और कोशिश करें कि इन तमाम चीज़ों के बारे में लिखना शुरू करें। कोई पढ़े ना पढ़े, कोई छापे ना छापे, कोशिश करके लिखते रहें। अखबार नहीं छापेगा ना तो इंटरनेट तो छापेगा ना, ब्लॉग तो छापेंगे ना। तो जर्नलिज्म और मीडिया की तरफ आएँ। हमारे इंडिया के मुसलमानों का बड़ा ये निगलेक्टेड एरिया है कि ये लोग इसमें नहीं आते, और मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए भी ये अंदुत्रा राय या शशि थरूर जैसे लोगों का मुंह देखते हैं कि वो हमारे बारे में कुछ लिख दें तो माँ बाप है उनका एहसान होगा, खुद कुछ नहीं लिखेंगे। तो कोशिश करके अपने बच्चों को जर्नलिज्म के अंदर डालें, पत्रकार बनाइए, लिखने लिखाने में लगाइए, किताबों के ऊपर लगाइए। अच्छा, तो पहला काम तो अपने डॉक्यूमेंटेशन का करना है, दूसरा काम आपने पत्रकार प्रोड्यूस करना है, तीसरा काम जो आप करें वो ये है कि आप माइग्रेट कर जाएं। माइग्रेशन इंटरनली भी कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी कर सकते हैं। इंटरनल माइग्रेशन में आपके पास पूरा मुल्क खुला हुआ है, मतलब पूरा इंडिया है, 28 स्टेट्स हैं। आप देख लें कि मुसलमानों की पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा है कोशिश करें वहाँ मूव हो जाएं। मुझे पता है तकलीफ़ होती है, आप दिल्ली में रहते हैं, आप कहीं रहते हैं, आप बोलेंगे मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ, लेकिन देखिए हम लोग भी पाकिस्तान माइग्रेट कर कर आ गए ना, अब हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, बहुत अच्छे नहीं है। इंडिया के जो मुसलमानों की हालत है उससे हज़ारों गुना बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इंटरनली कर लें ताकि कहीं ना कहीं आपकी पावर हो, आप मुत्तहिद हो जाए ना, आप एकता से कहीं ना कहीं रहें, ताकि वहाँ पे आके अपने रूल्स बना सकें, आप गवर्नमेंट में हिस्सा ले सकें। और पूरा इंडिया खुला हुआ आपके पास। आप नॉर्थ में जाना चाहें तो आप यूपी में चले जाएँ, जम्मू एंड कश्मीर चले जाएँ। उसकी पॉलिसी जम्मू एंड कश्मीर की मुझे नहीं पता कि यहाँ जा सकते नहीं जा सकते, यूपी में तो आप जा ही सकते हैं, ताकि आपका गढ़ बन जाए, आप एक जगह मेजोरिटी में आ जाएँ। आप नॉर्थ ईस्ट में चाहें तो आप आसाम की तरफ चले जाएँ, आप ईस्ट में चले जाएँ तो वेस्ट बंगाल में चले जाएँ, बिहार में चले जाएँ, मणिपुर वगैरह, सिक्किम इधर जैसे निकले ताकि आप मेजोरिटी पॉपुलेशन में आए। वेस्ट में आपके पास गुजरात है, वेस्ट में आपके पास फिर राजस्थान है, झारखंड है। साउथ में आप लक्षद्वीप में चले जाएँ, लक्षद्वीप में कोई 96% मुसलमान है। अब 96% मुसलमान है तो बताएं आपको किस बात से ख़तरा है। आप केरला में चले जाएँ, आप कर्नाटका में चले जाएँ, साउथ ईस्ट में अगर आप आते हैं तो आप आंध्र प्रदेश के अंदर चले जाएँ। तो अगर इन 28 में से आप 5, 6, 7, 10 स्टेट्स पे फोकस कर लेते हैं तो आप बड़े आराम से पावरफुल हो सकते हैं। तो आपने इंटरनली माइग्रेट करना है, एक्सटर्नली आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, आप अमेरिका यूरोप कहीं निकल जाते हैं तो फाइनेंशियली भी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, उनको वहाँ बुला भी सकते हैं अपने पास, वरना इंटरनली माइग्रेट ज़रूर कीजिए। आपने पत्रकार डेवलप करने हैं, आपने हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है। चौथा काम, आपने अपनी बिज़नेस पे काम करना है। अब मुसलमान बिज़नेस को सपोर्ट करें। अगर आप किसी बड़ी कंपनियों के अंदर हैं वहाँ छोड़ कर आ जाएँ और अपनी कंपनियाँ खोल लीजिए इन्हीं शहरों के अंदर, सूबों के अंदर जहाँ मैंने आपको बताया। कोशिश करें मुसलमान को हायर करें, कोशिश करें मुसलमान को बिज़नेस दें। कपड़ा चाहिए तो मुस्लिम की शॉप से लें, बंदा रखना है तो मुसलमान रखें। आपस में आप दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर से आके कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। हम लोगों का आपस में कोई एकता नहीं है, ये अवेसी ग्रुप बना हुआ है, दारुलूम का ग्रुप बना हुआ है, ये फ़लाँ का ग्रुप बनाए, ये फ़लाँ का ग्रुप बनाए। इस तरीके से कब तक चलेगा, कब तक आप पिसते रहेंगे। बाहर वाले भी आपको मार रहे हैं, अंदर वाले भी आपस में आप लड़ झगड़ के पिस रहे हैं, तो कोई इससे नतीजा निकल नहीं रहा ना। तो कोशिश करके अपने बिजनेसेस को अपनी चीज़ों को सपोर्ट करें। अगला काम आपने करना है, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आए, आईटी में आए, साइबर सिक्योरिटी के अंदर आए। देखिए मैं बहुत सारी किताबें लिखता हूँ, मैं गुफ्तगू ऐप का एप्लीकेशन का लिंक यहाँ से शेयर कर लेता हूँ, वहाँ पे आप इंडिया में बैठ के पढ़ सकते हैं, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मेटावर्स पे किताबें, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है, ब्लॉकचेन पर है, एआई पर है, डेटा साइंस के ऊपर है। अभी सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर मेरी किताब इंशाल्लाह इस महीने आ रही है, फिर अगले महीने डिजिटल मार्केटिंग भी आ जाएगी। इन सबको पढ़ें। मैंने अपने कोर्सेज यूट्यूब पे डाल दिए हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर आ गया है कोर्स पूरा, एआई के ऊपर आ गया है, डेटा साइंस के इस हफ्ते इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। इन तमाम चीज़ों को पढ़ें और पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। अगला जो अपने आखिरी काम करना है वो ये करना है कि आप गवर्नमेंट के अंदर आए, फेडरल सर्विसेज के अंदर, तो आईएएस ऑफिसर बन जाइए। इससे फ़ायदा ये होगा, आईएएस ऑफिसर में कुछ ना कुछ जो पावर आपके पास होगी उससे आप अपना भी भला कर सकते हैं, अपने सिटीजन्स का भला कर सकते हैं, इंडिया का भी भला कर सकते हैं और बहुत सारे जुल्म होने से रोक सकते हैं। और इतना कुछ मुश्किल ही नहीं ना, वो यूपीएससी का करिकुलम ही है ना, एक प्रीलिमिनरी होता है, एक उसका मेजर होता है और एक आखिरी में उसका वाइवा होता है। मैंने एक ज़माने में तैयारी की थी पूरी की पूरी, सोचा था कि बैठ के यहाँ पे ऑनलाइन आईएएस ऑफिसर का एग्ज़ाम दे दूँगा। बाद में पता चला कि उसके लिए इंडिया आना भी ज़रूरी है और इंडियन होना भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ लिया था सारे का सारा। तो अगर टाइम मिला ज़िंदगी में तो मैं अपने यूट्यूब के ऊपर पूरा कोर्स आपको पढ़ा दूँगा, 3 महीने में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी आईएएस ऑफिसर बनने की। तो वो तैयारी कीजिए, तैयारी करके आईएएस ऑफिसर बने ताकि आप उस मकाम पर, उस रुतबे के ऊपर आ सकें जहाँ पे आप अपने आप का भी बचाव कर सकें, फेलो सिटीजन्स को भी बचा सकें, फेलो मुस्लिम्स को बचा सकें और मुल्क के लिए भी एक अच्छे शहरी साबित हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी बातें आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएंगी। अगर आप इनके ऊपर अमल करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सवाल आप पूछना चाहें किसी भी सिलसिले में, टॉपिक्स में, तो मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।